सो वेलकम टू फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट वीडियो नंबर 3। तो आज की इस वीडियो में हम चालू करेंगे CSS से। तो CSS क्या होती है? होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। जो होती है हमारे में वेब पेज को डिज़ाइन करने के काम आती है। तो अब इसे चालू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे CSS की टाइप्स की, कि कैसी कैसी टाइप्स होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन, ब्लॉक, हर तरीके की। जो सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में समझा दूं कि इंटरनल, एक्सटर्नल और क्या अंतर होता है, आईडी क्लासेस में, इनलाइन, ब्लॉक, इन सब में क्या अंतर होता है। सबसे पहले मैं आपको आईडी के बारे में बताऊं तो आईडी तो होता है जो कि सिर्फ एक ही हो सकती है, और जो क्लास होती है, क्लास वो होती है जो बहुत सारे जनों की हो सकती है। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो जैसे कि हमारा जो क्लास का रोल नंबर होगा, जो हमारा एनरोलमेंट नंबर होगा जैसे, तो वो तो अब हमारा सबका डिफरेंट होगा। लेकिन जैसे हमारी क्लास होगी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जो कि बहुत सारे जनों की एक होगी। तो ये होता है अंतर आईडी और क्लास में। आप बहुत सारे टैग्स को क्लास एक दे सकते हो, पर आईडी एक नहीं दे सकते। आईडी आपको सबकी अलग अलग देनी पड़ेगी, वरना आपको एक एरर शो होगा। तो इसका मैं बताऊं, जैसे डिव जो होता है वो एक इनलाइन एलिमेंट होता है, सॉरी ब्लॉक एलिमेंट होता है। और जो हमारा स्पैन होता है वो एक इनलाइन होता है। जो मैं आपको बता दूं कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में अंतर क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये कि जो डिव होता है, डिव एक सबसे पहले एक इनलाइन एलिमेंट होता है, मतलब फुल लाइन लेता है। कि जैसे डिव के नीचे हमने पास में लिख दिया ABC, तो वो उसके नीचे लेगा, क्योंकि जो पूरी लाइन है वो डिव ने कवर कर रखी है यूँ। और जो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है वो यूँ होता है कि उसने जितना जगह है, जितनी जगह चाहिए उतनी जगह ले रखी है। हाँ कि भैया मुझे सिर्फ इतनी जगह चाहिए, मेरे को इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो वो जो होगा उसके पास अपने में जो है और सारी जैसे टेक्स्ट होगा, इन सबको आने देगा। ये जो है इसके बारे में डिटेल में हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले मैं क्लासेस की बात कर लूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो, डेफ क्लास इक्वल टू रेड दे दी मैंने, जैसे दो जनों को रेड दी, और मेरे को अब जैसे इनका कलर या फॉन्ट चेंज करना है तो हम इसमें यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको क्लास और आईडी में बेसिक अंतर बताऊं, जैसे कि अब हमारे 20 एलिमेंट्स है, 20 एलिमेंट्स का हमें टेक्स्ट का कलर हमें रेड करना है, तो हम सबको एक क्लास रेड देंगे और उनका फॉन्ट कलर जो है वो हम रेड कर देंगे। लेकिन अगर मुझे सिर्फ उन 20 में से 2 का कलर वाइट रखना है तो हम उनको आईडी देंगे वाइट, और उनका हम कलर जो है वाइट रख देंगे। अब जैसे आप देख सकते हो डॉट रेड के जितने भी क्लास थी उनको बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रीन दिया था, तो वो उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो गया। अब जैसे मैं ब्लू वाली की बात करूँ तो उनका पिंक हो गया। तो आप जैसे कि देख सकते हो, एक तो ये तरीका होता है हमारा CSS डालने का स्टाइल टैग के अंदर। स्टाइल टैग बनाते हैं हम हेड के अंदर और उसके अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आप याद रखना क्लास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले क्लास के लिए डॉट और फिर क्लास का नाम, जैसे कि रेड है, जैसे क्लास है रेड और क्लास के लिए यूज़ करते हैं हम डॉट, तो डॉट रेड। अब इसकी जगह अगर हमें आईडी यूज़ करनी पड़ेगी ना, जैसे आईडी मैंने बनाई वाइट, तो उसके लिए आईडी के लिए हम हैशटैग वाइट, डॉट रेड हैशटैग वाइट। अगर हमारी आईडी भी रेड होती है, हम डॉट की जगह हम हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है क्लासेस और आईडी को CSS में डालने के अंतर। या आप जैसे जैसे हम धीरे धीरे फ्रंट एंड कोर्स में आगे चलते रहेंगे, आपको सब कुछ समझ आता रहेगा। कमेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जो कमेंट्स होते हैं ये ऐसा टेक्स्ट होते हैं जो कि हमें हमारी समझ के लिए, क्योंकि जो डेवलपर होता है उससे समझना होता है कि क्या क्या हेडर किधर है, तो वो उसके लिए वो कमेंट्स बनाता है। लेकिन वो जो है वेबसाइट पे रीडायरेक्ट नहीं होते, वेबसाइट पे नहीं दिखते। ये होता है कमेंट्स, जो कि हमें हमारी समझ के लिए बनाने के रखने पड़ते हैं। जैसे मैं आप बनाऊँ डिव आईडी इक्वल टू डाल दी रेड, जैसे मैंने आईडी रेड डाली। अब आप कहोगे कि यहाँ पे क्लास और नाम सेम है, लेकिन जंग से देखो मैंने क्लास को जो है वो कमेंट आउट कर रखा है, मतलब वो सिर्फ एक टेक्स्ट है जो अपने को ज़रूरत है, वो उसको रेंडर देखेगा ही नहीं, हमारा जो कंपाइलर होगा। अब मैंने जैसे डिव आईडी इक्वल टू रेड, दिस इज मैंने डाल दिया डिव आईडी इक्वल टू रेड, सॉरी, जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया, दिस इज कोडिंग विद दिव्यांश, ऐसे मैंने यूनिक कुछ भी डाल दिया।
और इसके बाद मैंने इसे करा सेव। और इसके बाद मैं अपनी एक और आईडी बनाऊंगा। अब आईडी बनाने का शॉर्टकट डिव हैशटैग ब्लू, तो डिव आईडी इक्वल टू ब्लू। अब मैं डिव डॉट ब्लू करता तो डिव क्लास इक्वल टू ब्लू बन जाती। ये जो है हमारे VS कोड के कुछ एमिट्स हैं, एब्रीविएशन। अब मैं उसके लिए सबसे पहले एक नया मैं वो बना देता हूँ, स्टाइल डॉट CSS। ये होता है दूसरा तरीका स्टाइल CSS को एंट्री कराने का, जो मैक्सिमम वेब डेवलपर यूज़ करते हैं। वो हम स्टाइल डॉट CSS एक्सटर्नल CSS का यूज़ करके करते हैं। लेकिन तब याद रखो कि अभी हम लर्निंग के पर्पज़ से है, जो मैं स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा, पर जो हम जो है ये वाला मेथड यूज़ करते हैं हमारे मेन साइट्स पे। उसको लिंक करने का क्या होता है, मैंने स्टाइल डॉट CSS बनाई और हेड के अंदर हम जो है हमारा लिंक रेल इक्वल टू स्टाइल शीट्स स्पेस डाल के href के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में हमारा CSS का नाम देते हैं। याद रखना हमेशा CSS का वो डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो स्टाइल ही रखना, और मेन पेज का नाम हमेशा इंडेक्स रखते हैं। ये जो होते हैं कुछ बेसिक HTML CSS रूल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा है 230, जो मेन पेज होता है होम पेज, उसका नाम हमेशा इंडेक्स रखा जाता है स्मॉल केसेस में, स्मॉल इंडेक्स। और CSS का जो मेन फाइल होती है उसका होता है स्टाइल डॉट CSS। और जो जावास्क्रिप्ट होती है उसका जो बेसिक नाम होता है वो होता है स्क्रिप्ट डॉट JS। तो मैं चलो अभी तो CSS पे आता हूँ। जैसे कि मैंने देखा इसमें रेड और ब्लू दिया, हैशटैग रेड हैशटैग ब्लू, तो ये जो है ना रेड और ब्लू कर देगा एक्सटर्नल CSS की मदद से। तो ये जो होता है हम CSS किसी और पेज पे लिखते हैं, HTML और पेज पे लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट दूसरे पेज पे लिखते हैं और इन सबको लिंक करते हैं। तो अभी मैंने CSS आपको लिंक करना सिखा दी। याद रखें मैं आपको स्टाइल टैग की मदद से बताऊँगा, लेकिन आप जो है खुद जब प्रैक्टिस करें तो आप एक्सटर्नल CSS की मदद से काम करना चालू करें। तो आप देख सकते हो हमारी एक्सटर्नल CSS भी अच्छे से काम कर रही है। तो अब हम चलते हैं दूसरी वीडियो पे। हो सकता है कोर्स आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, पर आप धीरे धीरे जैसे हमारे साथ चलते रहोगे आपको ये सब आसानी से समझता आएगा। जैसे अब बात करते हैं हम फॉन्ट्स की, तो मैंने एक डिव क्लास इक्वल टू फॉन्ट्स बनाए, अपना स्टाइल टैग डाला CSS के लिए, फॉन्ट्स डाला डॉट फॉन्ट्स, सॉरी डबल डॉट हो गया, सिंगल डॉट ही होता है, घबराना मत। उसके बाद फॉन्ट्स हो गया, तो मैं फॉन्ट्स के अंदर अब करूँगा क्या, इसमें एक टेक्स्ट डालूँगा सब्सक्राइब टू यूट्यूब, ऐसा मैं कुछ भी डाल देता हूँ। डालने के बाद जब मैं इसको ओपन करूँगा ब्राउज़र में और इसी CSS डालूँगा हमारे बॉक्स में, ओपन विद लाइव सर्वर फॉन्ट्स। तो अब जैसे कि मैंने फ़ॉन्ट पे टारगेट करा, फ़ॉन्ट पे मैंने टारगेट करने के बाद मैं इसमें दूंगा प्रॉपर्टी, जैसे फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जैसे मैंने डाला फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू इटैलिक। जैसे ये बोल्ड इटैलिक करने का काम आता है। जो अंडरलाइन होता है वो टेक्स्ट के अंदर प्रॉपर्टी होती है, जो हम इसी वीडियो में आगे देखने वाले होते हैं। लाइव सर्वर से ओपन करा, सीधा आ गया, जैसा कि आप देख सकते हो। हमने डाला फ़ॉन्ट स्टाइल इक्वल टू इनहेरिट, तो इससे होएगा क्या, जो हमारा जो फ़ॉन्ट स्टाइल है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं आगे। फ़ॉन्ट फैमिली, अब जो ये जो प्रॉपर्टी होती है हमें बहुत सारे फ़ॉन्ट्स डालने के टाइम काम आती है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, COGUI, टाहोमा और बहुत सारी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अपन ने इतनी सारी क्यों डाली। तो जैसे कि आपको पता है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैक हो गया, यहाँ कुछ उसमें जो होती है फ़ॉन्ट्स विंडोज़ में अवेलेबल होती है, वो मैक में नहीं होती, मैक में होती है वो विंडो में नहीं होती। तो इसके लिए होता क्या, अगर जैसे कोई मैंने डालो COGUI जैसे टॉप पे, अभी मैंने COGUI जैसे विंडोज़ में अवेलेबल है चल रही है, लेकिन मैक पे अवेलेबल नहीं है, तो वो COGUI से आगे देख के टाहोमा पे जाएगा, वो नहीं है तो वो वर्दाना पे जाएगा, नहीं तो वो सैंस सेरिफ पे जाएगा। तो ये होती है हमारी कुछ प्रॉपर्टी। और जो लास्ट जो होती है सैंस सेरिफ, वो हर किसी में अवेलेबल होती है।
तो लास्ट जो हमेशा डालनी होती है वो ऐसी होती है जो हर में अवेलेबल नहीं होती है। कुछ होती है बेसिक, जैसे ये हो गया एरियल, ऐसे बहुत सारी होती हैं जो आपको ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू, बेसिकली ये स्मॉल, स्मॉलर, लार्जर यूँ करने का काम आती है, पर ये बहुत कम काम आती है क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं पिक्सल्स, रैम एम और भी CSS यूनिट्स हैं, डायनेमिक CSS यूनिट्स, जो कि डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के साथ चेंज होती है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे जो कि कल आने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट साइज़ के अलावा, फ़ॉन्ट वेरिएंट। फ़ॉन्ट वेरिएंट हो गया, जैसे नॉर्मल हो गया, स्मॉल कैप्स, लार्ज कैप्स, ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती हैं फ़ॉन्ट वेरिएंट के काम आती हैं। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है फ़ॉन्ट वेरिएंट में, बट फ़ॉन्ट वेरिएंट जो है वो हमेशा बहुत कम काम आता है और बहुत नेग्लिजिबल यूज़ है, क्योंकि हमारे पास इससे भी बढ़िया प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम आगे इसी वीडियो में बात करेंगे, जैसे रेगुलर कैप्स, स्मॉल कैप्स, लार्ज कैप्स, जो इतना काम नहीं आता। जैसे कि आप देख सकते हो ज़्यादा इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब आगे हम बात करते हैं इसी वीडियो में फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट जो होता है वो मैं फ़ॉन्ट की बोल्डनेस बढ़ाने का काम आता है, जैसे 100 बोल्ड, 100 200 न्यूमेरिकल यूनिट्स होती हैं कि हमें इतना बोल्डनेस चाहिए, इतनी बोल्डनेस चाहिए। तो फ़ॉन्ट वेट जो होता है वो बोल्डनेस बढ़ाने के काम आता है। और बाकी फ़ॉन्ट वेट जो होता है वो फ़ॉन्ट साइज़ ही, फ़ॉन्ट का जो वेट होता है वो बढ़ाता है, यानी बोल्ड। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक मिनट, थोड़ा एक गलत हो गया, मैं थोड़ा गलत कर दिया। एक होता है फ़ॉन्ट वेट इनिशियल, जो कि बेसिक जो फ़ॉन्ट बोल्डनेस होती है हर अब ये जो है अब 5 नहीं लिखने हो अपने को साथ के सबको एक साथ डालना। तो एक उसका आप कह सकते हो शॉर्टकट मेथड है फ़ॉन्ट सेमीकोलन, सबसे पहले स्टाइल, वेरिएंट, वेट, साइज़ एंड फैमिली। अब आप कहोगे ये क्या बात है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके अभी कभी बता देता हूँ कि क्या होता है ये। मैंने डाला फ़ॉन्ट, इसमें डाल दी मैंने स्टाइल, डाल दी मैंने जैसे कि आप कह सकते हो इटैलिक। फ़ॉन्ट मैंने वेरिएंट में डाला स्मॉल कैप्स, वेट में मैंने डाला इनहेरिट, इसके बाद मैंने साइज़ कर दी इसकी ही अप्रॉक्स एक्स लार्ज, और फैमिली कर दी मैंने स्मॉलर, ये स्मॉलर नहीं, COGY, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, COGY, हाँ। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो मैंने जो सब के सब थे, जो ये 5 इतने सारे लिखे थे, मैंने उन सबको एक ही सिंगल फॉन्ट में कर दिया। तो ये होता है फ़ॉन्ट का। इन सब के नोट्स आपको आर्टिकल में जल्दी, आर्टिकल टैब जल्दी आ जाएगी हमारी वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट की। अभी तो हमने फ़ॉन्ट चेंज करा, लेकिन हमें टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज करनी होती है, वो भी इसके बारे में बात करते हैं। आप थोड़ा कन्फ्यूज़ होंगे कि फ़ॉन्ट और टेक्स्ट में क्या अंतर होता है, उसका आपको जानकारी इस वीडियो में पता लग जाएगी। अब जैसे मैंने क्लास 1 एक डिव बनाया, उसका क्लास दे दी मैंने टेक्स्ट, उसके अंदर एक कस्टम टेक्स्ट डाल दिया। अब स्टाइल के अंदर मैं क्या करूँगा, क्या क्लास को मैं टारगेट करूँगा। टारगेट कैसे करूँगा, क्लास के लिए डॉट और फिर क्लास का नाम जो है टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट डबल ब्रैकेट्स, जो हमारे कर्ली ब्रेसेस होते हैं हम उसका यूज़ करेंगे। अब जो है टेक्स्ट अलाइन जैसे मैंने लेफ़्ट कर दिया, मैं लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ। लाइव सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है आप सबको मैंने पहले ही बता रखा है पहली वीडियो में, अगर नहीं देखी तो आप वो वीडियो वापस जाके हमारी वेबसाइट से देख सकते हो। तो टेक्स्ट लाइन इक्वल टू राइट जैसे करा तो राइट में हो जाएगा, लेफ़्ट करेंगे लेफ़्ट। मेरे ख्याल तक बहुत जनों को पता लग गया होगा कि फ़ॉन्ट और टेक्स्ट में अंतर क्या होता है। अगर नहीं पता लगा है तो मैं वापस बता देता हूँ।
जो फॉन्ट होता है वो हमारे टेक्स्ट की डिज़ाइनिंग में काम आता है, लेकिन जो टेक्स्ट होता है वो हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट के काम आता है। ये अलाइन कहाँ करना है, उसको कैसे रखना है, वेब पेज पे किधर दिखाना है, कैसा दिखाना है। लेकिन जो उसकी डिज़ाइनिंग होती है वो होती है फॉन्ट से। अब जैसे इसमें टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी थी एक, लेफ़्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई यूज़ होता है। जस्टिफाई जो होता है वो एक्चुअली इसका जस्टिफिकेशन में काम आता है, जो कि थोड़ा एडवांस टॉपिक है, हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि जस्टिफिकेशन क्या होता है वेबसाइट डेवलपमेंट में। टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने डाल दिया अंडरलाइन, तो ये देखो ये अंडरलाइन हो गई। मैंने डाल दिया डॉटेड, तो ये डॉटेड हो गया। मैं इसमें कर दूंगा नन, तो नन हो जाएगा। अंडरलाइन कर दूंगा तो अंडरलाइन हो जाएगा। और एक नन होता है, नन का क्या यूज़ होता है, मैं जब आगे नेव बार बनाएंगे, हम एक नेविगेशन बार बनाएंगे आने वाली वीडियोस में, तो उसमें मैं बताऊंगा कि टेक्स्ट डेकोरेशन का मेन यूज़ क्या होता है, जो कि आपके बहुत काम आने वाला है नेविगेशन बार्स बनाने में। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इक्वल टू अपर केस लोअर केस, आप देख सकते हो ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस वाला लोअर केस में कर देगा न्यू। तो अब हम उसके बाद अब बात करते हैं थोड़ी और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की। लेटर स्पेसिंग, अब लेटर के बीच में स्पेस देना है, जिसके लिए होती है लेटर स्पेसिंग 5 पिक्सल। जो देखिए 5 पिक्सल्स का डिस्टेंस आ गया लेटर्स के बीच में। मैं 20 कर दूंगा तो और ज़्यादा आ जाएगा। तो ये होती है एक लेटर स्पेसिंग। अब हम और प्रॉपर्टी के बात में बात करते हैं वर्ड स्पेसिंग। अब जैसे लेटर के बीच में स्पेस आ गया, अब हमें ऐसे वर्ड्स के बीच में स्पेस देनी, तो होती है वर्ड स्पेसिंग, जो होती है वर्ड के बीच में, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। तो अब मैं इसकी भी आपको शॉर्टकट प्रॉपर्टी, पहले मैं एक और वीडियो के बारे में बता रहा हूँ। टेक्स्ट इंडेंट, इंडेंट क्या होता है, जो हमें मतलब मार्जिन देनी हो, मतलब मार्जिन नहीं, हम इसे ऐसा कहते हैं, हमें जिस साइड में अलाइनमेंट टेक्स्ट है वहाँ से हमें थोड़ा डिस्टेंस देना हो, तो इसके लिए टेक्स्ट इंडेंट का काम आता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मतलब एक साइड से, जिस साइड से अलाइनमेंट होता है उस साइड से वो स्पेसिंग देने का काम करता है। अगर हमारी अलाइनमेंट राइट होती तो ये हमें लेफ़्ट साइड में इंडेंट देता। तो अब हम बात करते हैं लाइन हाइट की, कि लाइन हाइट क्या होता है। लाइन हाइट होता है बेसिकली लाइन में जो होती है हाइट देने के काम आती है हमें टॉप से। जो हम टॉप से हमें लाइन में जो हाइट देनी है, कि लाइन में कितनी हाइटिंग होनी चाहिए, डिस्टेंस में कितनी हाइटिंग होनी चाहिए, उसके लिए यूज़ होती है लाइन हाइट। तो 20 पिक्सल की देने पे जैसे आपने देखा थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया, जो कि बहुत कम है क्योंकि हमने ये साइज़ ही बहुत कम ली थी। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो अब देख सकते हो मैंने स्टाइल में जैसे स्टार डाला है। अब आप सोच रहे हो कि ये स्टार क्या चीज़ है, ये तुमने कभी देखी ही नहीं, कोई क्लास आइडिया ही नहीं। तो स्टार जो होता है वो एक यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। यूनिवर्सल सेलेक्टर मतलब आपकी जितनी भी आईडी क्लास जितनी भी हैं सबको ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। आप इसे ऐसे मान सकते हो, जितने भी हमारे टैग्स हैं सबके अंदर इस नाम का स्टार नाम की आईडी और क्लास होती है, बट वो इनविजिबल होती है। मतलब अगर मान लो मैं स्टार डाल के बैकग्राउंड कलर रेड कर दूँ तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका कलर बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। बॉडी के भी अकॉर्डिंग, बॉडी के अंदर भी होएगा, क्योंकि ये जो है स्टार सारे टेक्स्ट को टारगेट करता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा पर धीरे धीरे आप समझ लेंगे। बहुत कम यूज होता है स्टार, ये सिर्फ मार्जिंग और पैडिंग देने के काम आता है। मार्जिंग और पैडिंग जो डिफ़ॉल्ट होती है वो हटाने के, आप मार्जिंग और पैडिंग हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। अब बात कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर की। तो बैकग्राउंड कलर जैसा कि आप देख सकते हो हम डाल सकते हैं बैकग्राउंड कलर RGBA से, और हम इसे खुद सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे वो जो कलर पैनल था वो जो है सिर्फ VS कोड के अंदर आता है, नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर के अंदर कलर एडिटर नहीं में अवेलेबल होता। अब हमें बैकग्राउंड इमेज डालनी है, तो बैकग्राउंड इमेज हम डाल सकते हैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी से URL a.jpg करके। ऐसे हम बैकग्राउंड इमेज भी डाल सकते हैं। मैं बैकग्राउंड रिपीट में डाल देता हूँ नो रिपीट, तो जो बैकग्राउंड है हमारा रिपीट नहीं होगा। एक मिनट, थोड़ा मैंने बैकग्राउंड इमेज भी मैंने कमेंट कर दी, तो उसे मेरे को अनकमेंट करने देना पड़ेगा। पहले अनकमेंट करा, सेव करा, और बैकग्राउंड जो है अब आप देख सकते हो हमारा रिपीट नहीं हो रहा है।
उसके बाद हम बात करते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बैकग्राउंड के रिलेटेड। तो जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड से रिलेटेड वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट जैसे कि स्क्रोल। अब आप सोचोगे ये क्या प्रॉपर्टी है, रुको मेरे को पहले URL करने दो। अब आप सोचोगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अगर जैसे कि देखो हमारी इमेज है वो स्क्रीन साइज से बड़ी होती है, जैसे एग्जांपल स्क्रीन साइज़ है 200x200 की, बैकग्राउंड इमेज साइज़ है 500x500, तो क्या होगा 500 के लिए पूरी इमेज देखने के लिए एक स्क्रॉल बार क्रिएट कर देगा। अभी तो इमेज छोटी है, अगर बड़ी होती तो वो एक स्क्रॉल बार क्रिएट कर देता जिससे हम देख सकते थे। एक होती है बैकग्राउंड अटैचमेंट इक्वल टू फिक्स्ड। अब इससे क्या होता है कि अगर मान लो जैसे मैंने बताया बड़ी है 500x500, तो ऑटोमेटिकली 200x200 कर देगा जिससे स्क्रॉल बार ना दिखे। एक होती है बैकग्राउंड पोजीशन, जैसे 700px, सॉरी मेरे को इसमें लेफ़्ट या राइट डालना, मैंने गलती से 700 डाल दिया। वो जो क्या है बैकग्राउंड, जैसे अभी मैंने रो रिपीट करा है, जैसे कि मैं राइट डाल दूँगा, एक मिनट रुको, मेरे को इसके लिए मेरे को बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट की प्रॉपर्टी चाहिए होगी। जैसे कि जो छोटी फोटो है उसे लेफ़्ट राइट में अलाइनमेंट करने के लिए जो प्रॉपर्टी है काम आती है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैंने करी राइट में चल गई, लेफ़्ट करूँगा तो ये चल जाएगी लेफ़्ट में। ये होती है हमारी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं बात बैकग्राउंड साइज़ की। बैकग्राउंड साइज़ इक्वल टू कवर, जैसे कि मैंने बताया, जिससे क्या होता है छोटी इमेज जो होती है ना वो पूरे उस पर कवर हो जाती है। जो ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज कवर, क्योंकि ये बहुत जगह काम आती है अगर आपको बैकग्राउंड में इमेजेस यूज़ करनी है तो। मैं 200 पिक्सल्स डाली और बड़ी हो गई थोड़ी इमेज, मैं छोटी कर सकता हूँ, मैं बड़ी कर सकता हूँ इमेज, सेम बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी की मदद से। अभी मैं इसे कवर ही रहने दूंगा और इसे कमेंट में रख रखा है। तो आज की तो एक मिनट, अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड की शॉर्टकट प्रॉपर्टी। शॉर्टकट कैसे होता है, कलर, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, फिर उसके बाद बात आएंगी बैकग्राउंड इमेज जो URL होती है, उसके बाद आती है, उसके बाद आता है बैकग्राउंड का हमारा इवेंट रिपीट की, रिपीट होगी नो रिपीट होगी, तो मैंने नो रिपीट डाल रखा है, रिपीट करनी है या नहीं। उसके बाद आता है बैकग्राउंड हमारा स्क्रॉल, जैसे मैंने रिपीट करके बैकग्राउंड आता है हमारे एक स्क्रॉल। बैकग्राउंड सबसे पहले, उससे पहले अटैचमेंट, सॉरी, फिक्स्ड या स्क्रॉल। उसके बाद आता है हमारा पोजीशन लेफ़्ट या राइट। तो ये होती है हमारी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो अब हम बात करते हैं बॉर्डर्स की, कि बॉर्डर्स क्या होते हैं। जो बॉर्डर्स होते हैं वो बेसिकली एक जो इमेज या फिर वीडियो या फिर आप कुछ भी कह लो, जो उसमें बॉर्डर डालने के काम आते हैं। बॉर्डर आप सबको पता होगा, आप उसे एज अ लाइक फ़ोटो फ्रेम कह दो, जो फ्रेम होता है साइड में। तो हम हमारे ये HTML का एक फ़ोटो फ्रेम मान के आप चल सकते हो। ये बॉर्डर क्या होते हैं, तो अब थोड़ा हम बॉर्डर्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने डाला div क्लास इक्वल टू बॉर्डर, एक मैंने div बनाया, मैंने इसमें डाल दिया सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऐसा भी कुछ कस्टम टेक्स्ट। इसके बाद मैं स्टाइल में गया, मैंने सॉरी डॉट लगाना भूल गया था, मैंने बॉर्डर को टारगेट करा। उसके बाद मैंने डाला बॉर्डर विड्थ। तो बॉर्डर विड्थ से क्या होगा, बॉर्डर की साइज़, जो बॉर्डर की साइज़ थी 2 पिक्सल्स। मैं ओपन विद लाइव सर्वर पे कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने करा आपको कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी तक हमने कलर ही नहीं डाला है। डिफ़ॉल्ट कलर इसका ट्रांसपेरेंट होता है। तो मैं डालता हूँ बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर स्टाइल, सॉरी पहले स्टाइल डाल देते हैं, स्टाइल की बात करते हैं। जैसे स्टाइल डाल दी सॉलिड। अब स्टाइल भी बहुत सारी होती हैं। स्टाइल होती है सॉलिड, डॉटेड, लाइंड, डायगोनल, बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अब आप इस बॉर्डर से समझ पा रहे होंगे कि मैं इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट क्या समझा रहा था। जैसे ये एक डिव इनलाइन बताया था जो पूरी लाइन लेके बैठा है, पर यहीं पे अगर मैं स्पैन का यूज़ करता तो वो सिर्फ एक इतना सा, जैसे सब्सक्राइब टू आवर चैनल जो ये लाइन है, इसे इतने से मैं बॉर्डर बंद कर देता।
बॉर्डर कलर इक्वल टू, मैं डाल दिया रेड। अब देखना रेड कलर आ चुका है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं और ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, आने वाली वीडियोज़ में। सबसे पहले हम बॉर्डर पे फोकस करते हैं, बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर के जो कॉर्नर्स है, अब ये तो देखो जो शार्प है रेक्टेंगल, अब हमें कर्व डालना है जिसे कर्व, तो इसके लिए बॉर्डर रेडियस होता है। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स 30 पिक्सल जो वो होता है, वो उसका जो आर्क है, उस आर्क का जो वो होता है रेडियस, वो होता है ये 20 पिक्सल 30 पिक्सल। अब हम बात करते हैं बॉर्डर की शॉर्टकट प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि हर किसी में, जैसे सबसे पहले विड्थ स्टाइल वेरी कलर, एक मिनट ऊपर से हटाऊँ। उसके बाद हो गया हमारा अब हम इस पे करते हैं एक वो नॉर्मल सा डिज़ाइन 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब अगली वीडियो आएगी कल।